बस यूं ही निरंतर रोता रहूं, बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाए, मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे ब्रज में चल के नित्य बिहारी जी के दर्शन करेंगे। श्री प्रहलाद जी अपने पिता को उपदेश करते हैं, हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयत। वृंदावन चलें, वन में जाएं, वन में जाकर और भगवत चरणारविंदों के आश्रित हो जाएं। जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के मुख से ये बातें सुनी, हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया। कहां से इसने ये बातें सीखी है? किसने इसको ये पाठ पढ़ाया? सेवक लोग घबरा गए, सेवक लोग दौड़े दौड़े आए, प्रहलाद जी को वहां से उठा के ले गए। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया, अरे मेरे राज्य में भला ऐसा कौन है जो मेरे अलावा किसी और भगवान को जानता हो? कौन इसे पढ़ाता है ये बातें? हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रोध से भर गया, लेकिन धीरे धीरे क्रोध को सेवकों ने, मंत्रियों ने कह के शांत किया है। अब प्रहलाद जी नित्य विद्यालय जाते, लेकिन विद्यालय जाते तो वहां गुरुजी कुछ और पढ़ाते, प्रहलाद जी का मन नहीं लगता उस पाठ में। गुरुजी तो पढ़ाते ककड़ी वाला का, खरबूजे वाला का, गधा वाला का, गुरुजी का
देखो हमारे सनातन में और हमारी संस्कृति को मिटाने का एक बार नहीं अनेकों बार प्रयास किया गया है। हम जो सनातन धर्मावलंबी हैं, इसको मिटाने के लिए लोगों ने कहां कहां तक नहीं प्रयास किया। हमारी शिक्षा पद्धति को सबसे पहले बदला गया। हमारी शिक्षा पद्धति में ग से गणेश पढ़ाया जाता था। तो ये जो तथाकथित क्या बोलते हैं अपने आप को, ये लोग कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो ये जो तथाकथित लोग हुए ना, ये धर्मनिरपेक्षता का ऐसा पाठ पढ़ाने लग गए कि धर्मनिरपेक्षता हमारे ऊपर ही थोपी जाए, लादी जाए। ग से गणेश पढ़ाने से उसमें सांप्रदायिकता, उसमें हिंदुत्ववाद दिखता है, इसलिए ग से गणेश नहीं, ग से गधा पढ़ाया जाए, थोप दिया गया। और ग से गधा पढ़ाया गया बच्चों को, तो बच्चों की बुद्धि भी ऐसी ही होने लग गई। हमारे सनातन धर्म की पाठशाला में ये नहीं पढ़ाया जाता था। सनातन धर्म के ऊपर आघात करने वाले कितने आघात किए, प्रमाण देने लग जाएं तो कथा के 7 दिन इसी में पूरे हो जाएं। खैर, जय श्री राधे। गुरुजी पढ़ाते थे ककड़ी वाला का, खरबूजे वाला का, लेकिन प्रहलाद जी का मन इसमें नहीं लगा। प्रहलाद जी तो अपने आप को भगवान नाम संकीर्तन में डुबो के रखने लग गए। अपने आप को भगवत चरणारविंदों में मगन करने लग गए। गुरुजी पढ़ाते, लेकिन गुरुजी की पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता। गुरुजी विद्यालय से बाहर जाते और ये तो भगवान नाम का जप करने लग जाते। एक ही धुन मन में सवार थी। कुछ दिन व्यतीत हुआ। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद श्री प्रहलाद जी जब लौट के आए विद्यालय से, हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा अब तो तू बहुत दिन पढ़ाई कर लिया, अब तो तू बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख गया होगा। प्रहलाद जी ने कही, हाँ पिताजी, मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं और मैंने ये 9 बात बड़ी अच्छी सीखी है। अच्छी बातों में भी ये 9 बातें अत्यंत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। क्या सीखा है तुमने? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने ये सीखा है कि भगवान का भजन करना चाहिए। कैसे? बोले उनकी भक्ति करने के ये 9 मार्ग हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम इति पुरुषार्पिता विष्णु भक्तिश्चेनवलक्षणा क्रियते भगवत्यता तन्मन्येधीतमुत्तमम्। पिताजी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कैसे करें? तो श्रवणम, उसके उपाय हैं। सबसे पहली भक्ति श्रवणम, भगवत कथामृत का रसपान करें। भगवत चरितामृत को श्रवण करें। भगवत भजन को श्रवण करें। ये श्रवणम भक्ति। कीर्तनम, भगवान का संकीर्तन करें। विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करें। पाद सेवनम, अपने चरणों से चलकर, अपने पैरों से चलकर भगवान के मंदिर तक जाएं और वहां बैठकर भगवान के चरणों की सेवा करें। अर्चनम, पुष्प धूप दीप इत्यादि
ये इनसे भगवान की अर्चना करें, अर्चनम वंदनम, उनकी वंदना करें, स्तुति करें। दास्यम, दास्य भाव रख के उनकी स्तुति करें। सख्यम और आत्मनिवेदनम, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षण। ये भगवान की भक्ति के नव लक्षण हैं, इससे अपने आप को ओतप्रोत करना चाहिए। क्रियते भगवत्यतः तन्मन्येधीतमुत्तमम्। हिरण्यकश्यपु ने ये बातें सुनी और हिरण्यकश्यपु को अत्यंत क्रोध आया। सेवकों को बुलाया, सेवकों मार डालो इस बालक, मार डालो इस बालक, मार डालो। शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्क विद्यालय में प्रहलाद जी को पढ़ाया करते थे। संड और अमर्क को बुलवाया। अरे खाते मेरे पक्ष की हो, तनख्वाह मेरे से लेते हो और पढ़ाई शत्रु पक्ष की कराते हो। संड और अमर्क ने कहा, नहीं नहीं, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्वे सतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकी यम मतिरस्य राजन नियक्षमन्यो कददास्मान्। ये हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ नहीं है, हमने इसे ये सब नहीं सिखाया। अरे तुमने नहीं सिखाया तो किसी और ने सिखाया होगा, तुम्हारे विद्यालय में कोई साधु संत आते होंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, नहीं मेरे द्वारा सिखाया गया है, न ही किसी और के द्वारा। फिर ये सीखा कहां से? बोले सुतो वदत्ते सतवेन्द्र शत्रु। इसकी तो जन्मजात ही ऐसी बुद्धि है, ये तो अपने आप ही सीखा है, ये हमने नहीं सिखाया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अगर ये अपने आप सीखा है तो मैं तो राम नाम की जड़ को दुनिया से मिटाने चला हूं, और ये राम नाम का जड़ मेरे ही घर में आ गया, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, पहाड़ की ऊंचाई से फिरवा दिया। प्रहलाद जी चले आए, कुछ नहीं हुआ। समुद्र में फिरवा दिया, वहां से तैरकर बाहर निकल के चले आए। तेल के खौलते हुए कड़ाहे में डाल दिया, वहां से निकल के चले आए। अनेक प्रकार से मारने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी को मार नहीं पाया। एक दिन बड़ी चिंतित मुद्रा में बैठा हुआ था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका ये आई, इसने देखा और पूछा, भैया क्यों चिंतित हो? हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे मैं राम नाम की जड़ को दुनिया से मिटा रहा था, ये मेरे घर में ही मेरा शत्रु पैदा हो गया, ये मेरे घर में ही आ गया। होलिका ने पूछा क्या हुआ? सारी बात बताई। बोले मारने का कई बार प्रयास किया, मरता ही नहीं है। होलिका ने कहा, तुम चिंता मत करो, बीच चौराहे पे एक चीता बनवाओ, उस चिता पे मैं इसको गोद में लेके बैठ जाऊंगी, आपका काम बन जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे चिता में गोद में लेके बैठेगी, चिता जला दी जाएगी तो तू भी जल जाएगी ना। बोले नहीं नहीं, मुझे अग्निदेव से वरदान प्राप्त है, आग मुझे नहीं जला सकती, मैं नहीं जलूंगी, तुम तो ये उपाय करो। हिरण्यकश्यपु ने कहा, चल ठीक है। बीच चौराहे पे एक चिता बनाई गई, उस चिता के ऊपर होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई। नीचे से चिता में आग लगा दी गई, चिता धू-धू करके जलने लग गई, और सबके देखते ही देखते हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, सोने जैसी बुआ जी जल गई, कोई न आया पास। प्रहलाद जी की बुआ जी जल गई, होलिका धू-धू करके जलने लगी, और प्रहलाद जी उसमें बैठे ही रह गए। होलिका को तो वरदान प्राप्त था ना कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, फिर होलिका जली कैसे? बड़ी समझने वाली बात है। आप लोग बताओ, जब होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि होलिका को जला नहीं सकती,
तो होलिका जल गई। और जिन प्रहलाद जी को वरदान प्राप्त नहीं था वो प्रहलाद जी बच गए। कैसे बच गए? होलिका कैसे जली और प्रहलाद जी बचे कैसे? क्या अग्निदेव का वरदान झूठा हुआ? बोलो हैं? शर्मा जी आपका कॉर्डलेस नहीं है? हाँ, वो जेब में रखने के लिए थोड़ी ही है, उधर दो। होलिका जली क्यों? यहाँ प्रश्न यह है। देखो बाबा भी कुछ कहना चाहते हैं, बताओ। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है, दुपट्टा था जिसकी वजह से वो ओढ़ लेती थी तो वो नहीं जलती थी। वो दुपट्टा क्या हुआ? तो वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और वो होलिका निकला, जो हम लोगों ने जी नहीं गलत ना। और भी कोई कारण? हाँ, सब लोग बताएं। अहंकार था। वो अहंकार तो था ही, अहंकार तो, लेकिन जली कैसे? होलिका जली कैसे और प्रहलाद जी बचे कैसे? उसको पवन देव ने, जो कि जो वस्त्र दिए थे वो पवन देव ने जला हवा से, तो तब जली। नहीं, होलिका आग में नहीं जली थी। जिस अग्नि को लोग देख रहे थे उस चिता की अग्नि में होलिका नहीं जली थी। होलिका जली कैसे थी? रामचरितमानस में एक पंक्ति है, उसको हम लोग याद करें। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भक्त का अपराध करता है ना, वो राम रोष, भगवान राम की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। वो भगवत क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हुई थी। जो अग्नि वहां लगाई गई थी उस आग में वो नहीं जली थी। अग्निदेव का वरदान झूठा नहीं हुआ था। राम रोष की अग्नि में जलकर होलिका भस्म हो गई। और जिन राम के भक्त थे प्रहलाद जी, वो रामरोष की अग्नि भला प्रहलाद जी का क्या बिगाड़ सकते, क्योंकि ये तो स्वयं राम भक्त थे। इसलिए प्रहलाद जी बच गए। जय जय श्री राम। प्रहलाद जी बच गए, होलिका जल गई। सब लोग देखकर हाहाकार करने लग गए। हिरण्यकश्यपु दौड़ के गया प्रहलाद जी के पास और प्रहलाद जी से पूछने लगा, अरे ये अग्नि तुझे नहीं जला रही? प्रहलाद जी ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, ये अग्नि तो मुझे चंदन की जैसी शीतल लग रही है। आओ ना, आप भी बैठ के देखो ना। हिरण्यकश्यपु वहां से भागा, मेरी बहन को तो जला ही दिया, मुझे और बुला रहा है, आओ आप भी बैठ जाओ।